पहले तो अहलन वसहलन अलीपुर चट्टा में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो हम आपको दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम भी कहते हैं। आपकी सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकात हुई और ताजरों के साथ भी और उसके साथ वार्डन के साथ भी आपकी मीटिंग हुई। तो जो अलीपुर के इज्तिमाई मसाइल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वेलकम किया मुझे। ये मेरा पहला विज़िट है अलीपुर चट्टा में। यहाँ मैं एमसी के दफ़्तर में सीओ साहब के साथ और आप बाकी जितने भी आपके सहाफ़ी हैं उन सब के साथ मेरी मुलाकात हुई है। इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं डिफरेंट। तो उसमें मेनली जो आपने हाईलाइट की हैं वो तो इंक्रोचमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ख़ासकर बाज़ार में जो ट्रैफिक के लिए भी एक इशू है। दुकानदार यहाँ पे जो है वो तजावुज़ कर जाते हैं अपनी हदूद से। तो उसमें मसला ये होता है कि ट्रैफिक की का भी मसला होता है, पेडेस्ट्रियंस का भी होता है, बाइक्स वालों के लिए भी इशू होता है। तो उस पे हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है हम लूप में लेंगे, आपके साथ ही इस पे एक्शन करेंगे। और दूसरा सफाई सुथराई का भी मेरा सीओ साहब के साथ जो है राब्ता रहता है। हमने इसमें जो पहले दिन मैंने इनको डायरेक्शन दी थी वो ये थी कि आपने डबल शिफ्ट लगानी है अभी एटलीस्ट 10 दिन के लिए, सुबह का शिफ्ट अलग और शाम का शिफ्ट अलग सफाई का। तो आपको जो इनके जो स्वीपर्स हैं एमसी के जैकेट्स में वो शाम के टाइम भी अब नज़र आएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा लैंड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सबके साथ मिल के जो है काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। आप बिल्कुल लैंड माफिया का आपने जिक्र किया। कुछ लैंड माफिया को हाईलाइट तो किया जाता है। मेरे पास सबूत के तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं पर्सनल आपको मैसेज भी कर दूंगा, लेते वो लीगल फिर कैसे हो जाए? ये तो देखें, इसके डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। मेरा चूँकि पहला विज़िट है तो मुझे इतना आइडिया यहाँ के लैंड इश्यूज़ का नहीं है। तो मैं इस पे जब अपने स्टाफ से और अपने ख़ासकर रेवेन्यू स्टाफ से, तहसीलदारान से और पटवारियों से प्रॉपर ब्रीफिंग लूँगा तो फिर मैं आपको प्रॉपर इसका हल बता सकूँगा और इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। हमारा काम ही यही है कि लोगों के साथ नाजायज़ ना हो। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर मिलेगी बहुत। मैं जो आपकी फैमिली जानता हूँ, इसकी फैमिली एक इस्लामी नज़रियात पे है। अगर किसी लैंड माफिया ने किसी ने मस्जिद सरकारी सूबाई जगह पर बना दी तो वो वाकई लीगल उसका प्रोसेस हो गया? देखिए, हर चीज़ के रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे पॉलिसीज़ होते हैं, वहाँ पे रूल्स होते हैं। और हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, हमारा काम होता है उन रूल्स के साथ चल के जो है मसलों को हल करना। तो जो भी रूल्स के मुताबिक होगा इंशाल्लाह वो करेंगे। अच्छा सर, अलीपुर चट्टा में जो सूबाई अरादी है बहुत ज़्यादा है। तो कब्रिस्तान दो हैं अलीपुर चट्टा, एक बड़ा है एक छोटा है। इसके अलावा जो है ये साइड पे कोई कब्रिस्तान नहीं है। तो पहले एसी साहब आए थे, उन्होंने वादा भी किया था अगर हम ऐसी आपको जगह की निशानदेही करवा दें जहाँ कब्रिस्तान लोगों की सहूलत के लिए बन सकता है तो आप उसमें हमारी मदद करेंगे? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। कब्रिस्तान के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं क्योंकि लोग कब्रिस्तानों को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उनमें जो है बारिशों में बड़ा मसला होता है। तो वो मेरी अभी पहले से ही सीओ साहब के साथ बात भी हुई है कि कब्रिस्तान जितने भी हैं वहाँ पे स्टैंड बाय पंप्स पहले से लगने चाहिए क्योंकि बारिशें भी आई थिंक कल परसों में एक्सपेक्टेड है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, इस मसले को भी हल करेंगे। अलीपुर चट्टा के लिए पैगाम? हाँ, मेरा पहला विज़िट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा वेलकम किया। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये इंक्रोचमेंट और सफाई सुथराई रिलेटेड काम करें, लेकिन उसमें जो है आवाम की और दुकानदारों की और अंजुमन ताजरान और इन सब की जो है हमें सपोर्ट चाहिए होगी। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी सपोर्ट मिलेगी और हमारे साथ मिल के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया।